कंबोडिया में जितना बड़ा ये विश्व का मंदिर था, वहाँ पे राष्ट्र ध्वज पे कंबोडिया का मंदिर का चित्र भी स्थापित किया गया है। अब ये मुझे जानना है कि ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर क्या भारत के राष्ट्र ध्वज पर भी स्थापित होगा या नहीं होगा। कितने की लागत से ये मंदिर बन रहे हैं? अभी मतलब कोई फिगर नहीं है, लेकिन हाँ लोग बोलते हैं 500-600 करोड़ खर्च हो जाएगा। नमस्कार, INS24 में तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र सिंह। इस वक्त पूर्वी चंपारण में जो यहाँ विराट रामायण मंदिर का जो निर्माण होने जा रहा है, जहाँ पे शिवलिंग आकर के स्थापित होने की जब बातें चल रही थी, बहुत दिनों से चल रहा था, जिस समय से आचार्य कुणाल किशोर जी के द्वारा यह स्थापित किया गया और इस मंदिर के प्रांगण में जिस समय गर्भगृह की स्थापना हो रही थी, उस समय से लगातार मेरा चैनल लगातार दिखाने का काम कर रही थी, लेकिन वो नहीं रहे। ये अफसोस की बात है। अगर वो रहते तो निश्चित तौर पे ये आज पूरा देश और दुनिया देखता, लेकिन उनकी जो अरमानें थी उनकी पूरा करने के लिए उनका सुपुत्र निश्चित उनके कदमों पर चल पड़े हैं और ये निश्चित तौर पे ये विश्व के ये पटल पर रखने के लिए काम इन्होंने किया। जैसे कंबोडिया में विश्व के सबसे बड़ा मंदिर कंबोडिया, जब इस मंदिर की स्थापना हो रही थी उस समय कंबोडिया ने विरोध किया था कि ये मंदिर नहीं, इसलिए कि वो विश्व का दूसरा हो जाएगा और पहला ये भारत में ये मंदिर निर्माण हो जाएगा। इसका स्थापना करने के लिए मैं एक बात जरूर और बताना था अपने दर्शकों को कि निश्चित तौर पर कंबोडिया में जितना बड़ा ये विश्व का मंदिर था, वहाँ पे राष्ट्र ध्वज पे कंबोडिया का मंदिर का चित्र भी स्थापित किया गया है। अब ये मुझे जानना है कि ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर क्या भारत के राष्ट्र ध्वज पर भी स्थापित होगा या नहीं होगा, लेकिन इस पर अभियान जारी लगातार रहेगी। मैं जानने की प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे कैसे यहाँ स्थापित किया जा रहा है, इस पर कुछ विचार दिया जाए। 17 तारीख को यहाँ पर 8 से 12 के बीच में पूजन कार्यक्रम रखा गया है। 10 से 12 के बीच में जो हवन कार्यक्रम जब चल रहा होगा, उसी दौरान शिवलिंग को यहाँ पर स्थापित कर दिया जाएगा। शिवलिंग के स्थापना के बाद यहाँ पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा और जो प्रमुख स्थान हैं जैसे कैलाश मानसरोवर, गंगोत्री, यमुनोत्री, प्रयाग, अयोध्या में सरयू, इन जगहों से काशी, यहाँ से सब जो जल मंगाए जाएंगे उससे जलाभिषेक किया जाएगा। उसके बाद उस दिन का कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद मंदिर निर्माण चलते रहेगा और 2030 तक निर्माण भी पूरा कर लिया जाएगा। किस तक ये फाइनल निर्माण पूरा हो जाएगी संभावना है? थोड़ा बहुत काम जो बचा रहेगा वो रहेगा, लेकिन मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा 30 तक हो जाएगा। अच्छा सर, ये जब भी आते थे सर यहाँ, तो यहाँ चंपारण के लोगों के साथ भी मिलना जुलना बहुत सारी बातें हो रही थी। क्या इसमें लोग भी चंपारण के आपके साथ हैं? हम लोग जितने 9 जिला हैं जो आसपास के, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, इन सभी लोगों को हम लोग यहाँ पर आमंत्रण भेजने का काम कर रहे हैं इस कार्यक्रम के लिए। सब लोग आएँ, अपना सुझाव रखें, भगवान के भक्ति में शामिल हो, तो इसी अपेक्षा के साथ सब लोग को बुलाया जा रहा है। एक अहम सवाल और है, जिस समय में यूपी में राम मंदिर की स्थापना हो या अयोध्या मंदिर की स्थापना हो रही थी, यही आचार्य कुणाल किशोर जी ने धनुष और तीर देने का काम किया था, वो भी सोने का। क्या यूपी और सब स्टेटों का यहाँ और भी जोगी जी का भी आगमन होगा? हम लोग आमंत्रण भेजेंगे, अब उनके ऊपर है कि वो लोग आए कि नहीं आए, लेकिन हम लोग आमंत्रण ज़रूर भेजेंगे उनको भी। और सब सहयोग कुछ मिल रहा है, ऐसा कुछ बातें हो रही है? अभी तो बाहर से किसी का सहयोग वैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन ज़रूर अभी हम लोग जब शिवलिंग की स्थापना कर लेंगे तो लोगों से मिलेंगे, तब सहयोग मांगेंगे, तो ज़रूर मुझे ऐसा लगता है कि लोग सहयोग करेंगे। अच्छा, ये तो आप अचानक अपने पिताजी के जाने के बाद आपने इस कमान को संभाला है, आपको क्या क्या बाधाएं हो रही हैं इसमें? कुछ नहीं, कोई बाधा नहीं है, क्योंकि जितनी टीम बनी हुई थी, जितने ट्रस्टीज़ थे महावीर मंदिर के, सब लोग काफ़ी सहयोग करते हैं। उसमें हमारे विजय शंकर दुबे जी हैं जो पूर्व चीफ सेक्रेटरी थे बिहार झारखंड के, तो वो लोग काफ़ी सहयोग करते हैं। सब लोग बेटे की तरह प्यार करते हैं और जितनी भी टीम है महावीर मंदिर की, सब लोग का भी सहयोग बराबर मिल रहा है। कहीं तरह से कोई दिक्कत नहीं आ रही है। कितने की लागत से ये मंदिर बन रहे हैं? अभी मतलब कोई फिगर नहीं है, लेकिन हाँ लोग बोलते हैं 500-600 करोड़ खर्च हो जाएगा। अभी तक मिला जुला के 50-60 करोड़ के बीच खर्च हुआ है। एक अहम सवाल और भी, जिस समय शिवलिंग चल दिया था यहाँ चंपारण के लिए, ये विराट रामायण मंदिर के लिए, ये कहा जा रहा था कि ये चंपारण में एक गोपालगंज पुल है जिस पर पार करना बड़ा मुश्किल है। दोनों जिले के डीएम और एसपी लगातार इस पर नज़र बनाए रखे थे, लेकिन हिम्मत नहीं कर रहा था कि उस पुल को पार करे। अगर जाए तो धंस भी सकता था, लेकिन ये दैवीय शक्ति, इस चीज़ को लोग कह रहे हैं कि बहुत बड़ी शक्ति है कि वो पुल को कैसे पार कर गया, जिसका वजन सहने का 90 टन की है, लेकिन 200 टन का ये शिवलिंग कैसे पुल को पार किया है, इस पर आप क्या कहेंगे?
मुझे भी लगता है कोई दैवीय शक्ति द्वारा ही इसे पार कराया गया, क्योंकि मैं भी जब गया था गोपालगंज तो डीएम एसपी साहब बहुत चिंतित थे और वो लोग भी बोल रहे थे कि दूसरे रूट से अगर ले जाया जाए, लेकिन अब उन लोगों ने फिर पता नहीं कैसे उनके मन में विचार है कि एक बार ट्राई किया जाए, तो उसी ट्राई में ये पार हो गया। तो कुछ दैवीय शक्ति ज़रूर रही होगी। देखिए, ये भी सुनने में आया कि ट्रक ड्राइवर ने एक बात को बोला कि सर मुझे मात्र 15 मिनट का वक्त दिया जाए, प्लस कि ब्रेक मुझे नहीं लगना चाहिए, मैं लेकर के उस पार से। क्या ये हो सकता है कि भगवान शंकर उस ड्राइवर के सर पे सवार हुए और इस पुल को पार कर गया? लेकिन एक और चीज़ देखना है कि इतने आंधी तूफान और बारिश में बहुत सारा पुल ढह गए थे पानी से, लेकिन ये शिवलिंग जिस रास्ते से चला है, एक छोटी मोटी पुलिया भी कहीं डैमेज नहीं, एक रोड़े भी टूटे नहीं है। ये बहुत बड़ी चमत्कार है सर, इस पर क्या कहेंगे? कोई बाधा नहीं आई, और शिवलिंग के आने का समय लगभग हम लोग के नॉलेज में 15 जनवरी था। उसके काफ़ी पहले शिवलिंग आ गया और हम लोग भी काफ़ी आश्चर्यचकित हुए कि इतने जल्दी कैसे शिवलिंग यहाँ पर पहुँच गया। लेकिन ज़रूर कुछ दैवीय शक्ति रही होगी कि बिना कोई बाधा के, बिना कोई परेशानी के शिवलिंग यहाँ पर सकुशल यहाँ पर आ गया, आगमन हो गया। देखिए, ये तमाम सारी बातें जो जनता की थी, मैंने ये कहा, ये पीछे आप देख सकते हैं कि शिवलिंग पड़ा हुआ है, यह बहुत बड़ी शिवलिंग। और यहाँ एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा कि देखिए, वो वहीं पे लगेगा शिवलिंग जहाँ पे ये लगातार काम चल रहे हैं। लेकिन एक आप सभी लोग मेरे चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। लेकिन एक चीज़ मैं जरूर बता देता हूँ इस भारत के तमाम लोगों को कि जिस तरह इतिहास, आज़ादी का इतिहास चंपारण के बिना नहीं लिखा जा सकता है, उसी तरह धर्म और सनातन का इतिहास ये विराट रामायण मंदिर और आचार्य कुणाल किशोर जी के से यह स्थापित किया जाएगा। निश्चित तौर पर ये भी चर्चा का विषय रहेगा। और लोगों से मैं मांग करूंगा, जिस तरह कंबोडिया के राष्ट्र ध्वज पर एक मंदिर का निर्माण और विश्व का बड़ा मंदिर उसका एक चित्र है, उसी तरह विराट रामायण मंदिर का भी चित्र जरूर होना चाहिए। आप इस पर तमाम लोग कमेंट बॉक्स में जा करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कि या ये राष्ट्र ध्वज पर यह चित्र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जय हिंद।